तुम झूठ बोल रहे हो, थप्पड़ मार के झूठ बोल रहे हो, थप्पड़ मार के झूठ बोल रहे हो, थप्पड़ मार के झूठ बोल रहे हो संजय। मेरी बच्ची सोई हुई है और हमको बीच हाईवे में रात को 1 बजे ये दोनों लोग मिल करके रोक दिया है। आपको बता रहा हूँ, मूवी देख करके मैं आ रहा हूँ, ये टिकट भी मेरे हाथ में है, मैं आपके नहीं दूंगा, आपके हाथ में नहीं दूंगा। आप नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले एक ऐसा दृश्य आपके सामने रखता हूं जो किसी भी संवेदनशील इंसान का दिल झकझोर करके रख देगा। जरा कल्पना कीजिए, रात के करीब 1 बज रहे हैं, चारों तरफ घुप अंधेरा है, सड़क बिल्कुल सुनसान है और उसी सुनसान हाईवे पर हाथ में लाठियां लिए कुछ पुलिस वाले खड़े हैं। दूर से एक मोटरसाइकिल आती दिखाई देती है। उस मोटरसाइकिल पर 3 जिंदगियां सवार है, एक पति, एक पत्नी और उनके कंधे पर सिर रखकर मीठी नींद में सोई हुई एक नन्ही सी बच्ची। गाड़ी रुकती है, वर्दी वाले सवाल पूछते हैं और देखते ही देखते माहौल इतना गर्म हो जाता है कि उस पिता को वर्दी वालों के सामने थप्पड़ खाने पड़ जाते हैं। जरा सोचिए, एक बाप अपनी छोटी सी बेटी की आंखों के सामने अपमानित हो रहा है और वो बच्ची सोई हुई है। अगर उस वक्त वो जाग जाती तो शायद ये उसकी ज़िंदगी का पहला ऐसा अपमान होता जो उसकी यादों में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाता। अब आखिर ये पूरा मामला कहाँ का है, ये पुलिस वाले कौन थे, उस पिता ने ऐसी क्या गलती कर दी थी कि उसे थप्पड़ खाने पड़े और पुलिस ने इस पूरे मामले में क्या सफाई दी, ये सारी की सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही विस्तार से बताने वाला हूँ। आप अंत तक मेरे साथ बने रहिए क्योंकि इस वीडियो में हर एक एंगल से इस पूरी कहानी की समझ आपको मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के अर्जुनी थाना इलाके का है और तारीख है 5 और 6 जून के दरमियानी रात। उस रात जो कुछ हुआ उसका पूरा वीडियो अब सोशल मीडिया पर इस वक्त आग की तरफ फैल रहा है और हर एक देखने वाले के मन में बस एक ही सवाल कौंध रहा है कि आखिर एक आम आदमी के साथ ये कैसा सलूक है। वीडियो में जो शख्स दिखाई दे रहा है उसका कहना है कि वो उस रात अपने पूरे परिवार के साथ करीब 1 बजे एक फिल्म देख करके घर वापस लौट रहा था। उसने ये भी बताया कि उसकी जेब में फिल्म की टिकट तक मौजूद थी, यानी ये कोई बहाना नहीं था, ये सच्चाई थी जिसे वो सबूत के तौर पर पुलिस वालों को दिखा रहा था। उसका आरोप है कि चेकिंग के दौरान पुलिस वाले उसके साथ बदतमीजी करने लगे। अब जब उन्हें लगा कि स्थिति बिगड़ रही है तो उन्होंने अपने बचाव में सबसे पहले अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और पूरी घटना को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया और शायद यही काम था जिसने पुलिस वालों को और ज़्यादा भड़का दिया, क्योंकि वर्दी वाले ये बिल्कुल नहीं चाहते कि उनकी ये कार्रवाई किसी कैमरे में कैद हो। इसी वजह से कथित तौर पर पुलिस वाले गुस्से में आ गए और उन्होंने उस शख्स के साथ हाथापाई शुरू कर दी। वीडियो में वो शख्स बार बार एक ही सवाल पूछता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत बेबसी से, बहुत दर्द भरे अंदाज में, कि आखिर मेरी गलती क्या है। हमको ये समझ नहीं आ रहा है कि हमारी गलती क्या है और किस वजह से ये रोके हुए हैं। हम जस्ट मूवी देख करके घर जा रहे थे। मैं कोई नशा पत्ती नहीं करता, कोई नशा पदार्थ मैं उपयोग नहीं किया हूँ, दारू नहीं पिया, कुछ नहीं किया हूँ और रात भर ये जो है ये सरकारी ओर की तरफ से काम कर रहे हैं और इनका काम देखिए किस तरीके से है। मेरी बच्ची सोई हुई है और हमको बीच हाईवे में रात को 1 बजे ये दोनों लोग मिल करके रोक दिया है और बोलते हैं कि हमारे साहब आएंगे तब हम आपको छोड़ेंगे। अब जरा सोचिए, रात का 1 बजा हुआ है, एक बच्ची को बीच हाईवे पर रोक करके बैठा दिया गया है, उसके माता पिता के साथ बदसलूकी हो रही है और पुलिस वालों को इसकी कोई परवाह तक नहीं है। ये देश के लोकतंत्र की कौन सी तस्वीर है, ये किस तरह का राज है। ये पूरा वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हर तरफ इसकी चर्चा होने लगी, हर कोई पुलिस की इस कार्यशैली पर सवाल उठाने लगा और जब चारों तरफ से दबाव बढ़ा तब जाकर के पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले पर एक रिएक्शन सामने आया। धमतरी के सीएसपी अभिषेक चतुर्वेदी ने इस पूरे मामले में अपनी सफाई दी। उन्होंने अपनी सफाई में कहा कि उस बाइक की नंबर प्लेट टूटी हुई थी और इस टूटी हुई नंबर प्लेट को देख करके ही उन्हें रोका गया था। कल रात को लगभग 1 से 1:30 बजे के बीच में एक बाइक आ रही थी धमतरी शहर से, जो आमदी की तरफ जा रही थी। उसके सामने का नंबर प्लेट जो है वो टूटा हुआ था, तो उसको रोका गया वहां पे फिक्स पॉइंट में तैनात जवानों के द्वारा। तो वो बाइक में एक व्यक्ति सवार थे, एक महिला और एक बच्चा था। तो जो बाइक सवार चालक थे उन्होंने उतरते ही वहां पे जो पुलिस के जवान है उनसे थोड़ी सी हुज्जतबाजी की और सहयोग करने से मना किया जांच में। तो जो वहां पे फिक्स पॉइंट में तैनात जवान थे उन्होंने टीआई अर्जुनी, जो कि रात में जोनल सहायतार्थ के रूप में ड्यूटी कर रहे थे, उनको सूचना दी। तो वो तत्काल वहां मौके पे पहुंचे
और मौके पे पहुंचे तो उनके द्वारा भी तस्दीक करने का प्रयास किया गया। उनसे पूछताछ की गई कि कहाँ से आ रहे हैं रात के इस समय और कहाँ जा रहे हैं, और टूटे जो नंबर प्लेट है उसके संबंध में वाहन के कागजात दिखाने को कहा गया, आधार वगैरह दिखाने को कहा गया, जिसको वो उपलब्ध नहीं करा पाए। और जो बाइक के चालक थे उनके द्वारा बार-बार मोबाइल फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड करके और थोड़ी-सी हुज्जतबाज़ी और पुलिस को उकसाने का प्रयास किया जा रहा था। अब पुलिस ने एक और बहुत बड़ा बिंदु उठाया है। उनका कहना है कि उस शख्स की गाड़ी की आरसी और आधार कार्ड पर नाम अलग-अलग थे। इसके साथ ही उनकी भाषा भी स्थानीय नहीं लग रही थी, यानी वो उस इलाके के मूल निवासी जैसे नहीं दिख रहे थे। इन सब बातों की वजह से पुलिस का शक और भी ज्यादा गहरा हो गया। अभी उनके पास जो वाहन था वो दुर्ग के रजिस्ट्रेशन का था, CG07, लेकिन जो आरसी फ़ोन पे ऐसा दिखा रहे थे वो CG10 बिलासपुर का था, और उनके आधार में और आरसी में भी जो है वो अलग-अलग नाम आए हैं। तो इसकी भी तस्दीक अलग से की जाएगी और जो मकान मालिक है उनको भी नोटिस दिया जाएगा कि ये जो इतने दिनों से उनके घर पे कुछ महीनों से बताया जा रहा है कि रह रहे थे, तो इसकी थाने में सूचना दर्ज क्यों नहीं कराई? ये पूरा पुलिस का पक्ष है। अब आप समझिए कि असली स्थिति क्या बनती है। एक तरफ एक परिवार है जो रात को बस फिल्म देख करके लौट रहा था, उनकी छोटी सी बच्ची सो रही थी, और दूसरी तरफ पुलिस का अपना दावा है कि उनके पास कुछ कागजात पूरे नहीं थे और चालक ने सहयोग नहीं किया। अब इस पूरे मामले में जो असली सवाल खड़ा होता है वो ये है कि अगर वाकई कागजात पूरे नहीं थे तो क्या उनके साथ हाथापाई करना जरूरी था? क्या उनके साथ इस तरह से व्यवहार करना सही था? अगर पुलिस को सच में शक था तो उनके पास कानूनी तरीके मौजूद थे, उन्हें थाने ले जा सकते थे, उनसे शांति से पूछताछ कर सकते थे, उनके मकान मालिक से संपर्क कर सकते थे, लेकिन उन्हें बीच हाईवे पर रात के 1 बजे रोक करके उनके परिवार के सामने अपमानित करना, ये कौन सी पुलिसिंग है? और सबसे बड़ी बात, अगर उस शख्स ने सिर्फ अपने मोबाइल फ़ोन से वीडियो बनाया तो ये भी कोई गलती नहीं है। ये उनका कानूनी अधिकार है कि वो किसी भी सरकारी कार्रवाई को रिकॉर्ड कर सकें अपने बचाव के लिए। अगर पुलिस सही कर रही थी तो उन्हें कैमरे से डरने की क्या ज़रूरत थी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब हमारे पूरे पुलिसिंग सिस्टम के पास होना चाहिए। अब बात करते हैं सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर के मचे बवाल की। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर लोग बहुत तेजी से शेयर कर रहे हैं और हर कोई इस पर अपनी अलग अलग राय रख रहा है। कुछ लोग सीधे सीधे पुलिस की गलती बता रहे हैं। उनका कहना है कि एक आम आदमी के साथ इस तरह का व्यवहार बिल्कुल भी सही नहीं है, खास तौर पर तब जब उसके साथ छोटी सी बच्ची भी मौजूद हो। उनका तर्क है कि पुलिस को अपनी कार्यशैली में बदलाव लाने की जरूरत है। उन्हें आम जनता के साथ संरक्षक की तरह पेश आना चाहिए, ना कि एक डराने वाली ताकत की तरह। लेकिन वही दूसरी तरफ कुछ लोगों का यह भी कहना है कि वीडियो में दिखाई दे रहा वो शख्स खुद भी बहुत ज्यादा आक्रामक था। उनका तर्क है कि अगर पुलिस ने रोका है तो शांति से अपने कागजात दिखाने में क्या हर्ज था? अगर सब कुछ सही है तो डरने की क्या बात है? यानी इस मामले पर समाज 2 हिस्सों में बटा हुआ नजर आ रहा है और दोनों के अपने अपने तर्क हैं। अब अगर इस पूरे मामले को थोड़ा गहराई से देखा जाए तो एक बहुत बड़ी बात समझ में आती है। ये सिर्फ एक छोटी सी घटना नहीं है, ये उस बड़े पैटर्न का हिस्सा है जो पिछले कई सालों से हमारे देश के अलग अलग राज्यों में लगातार दिखाई दे रहा है। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो और कोई राज्य हो, पुलिस और आम जनता के बीच का ये अविश्वास एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। जब एक आम नागरिक पुलिस के सामने जाकर भी अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाता, जब वो अपने बचाव में मोबाइल कैमरा निकालने पर मजबूर हो जाता है, तो ये पूरे पुलिसिंग सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। अब आप जरा सोचिए, अगर ये परिवार वाकई किसी ज़रूरी काम से जा रहा होता, अगर किसी की तबीयत खराब होती और वो अस्पताल जा रहा होता, तो इस तरह की रोक टोक की वजह से क्या नुकसान हो सकता था? या अगर वो वाकई फिल्म देखकर ही लौट रहे थे, जैसा कि उनका कहना है, और टिकट भी उनके पास थी, तो उन्हें इतना अपमानित क्यों किया गया? सिर्फ टूटी हुई नंबर प्लेट के लिए? ये भी सोचने वाली बात है। टूटी हुई नंबर प्लेट के लिए चालान किया जा सकता है, उन्हें वार्निंग दी जा सकती है, उनसे शांति से बात की जा सकती है, लेकिन हाथापाई करना, थप्पड़ मारना, परिवार के सामने अपमानित करना, ये कौन सा कानून है? ये कौन सा प्रोटोकॉल है? और अगर पुलिस वाले ये कहते हैं कि वो शख्स आक्रामक हो रहा था, तो जरा खुद को उस शख्स की जगह रख करके देखिए। रात के 1 बज रहे हैं, आपके साथ आपकी पत्नी है, आपकी छोटी सी बच्ची है जो आपके कंधे पर सिर रखकर सो रही है, और अचानक कुछ अनजान पुलिस वाले आपको रोक लेते हैं, आपसे बदसलूकी करने लगते हैं। क्या आप भी अपना बचाव नहीं करेंगे? क्या आप भी अपनी आवाज ऊंची नहीं करेंगे? ये एक स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया है।
और इसे आक्रामकता कहकर के जायज नहीं ठहराया जा सकता। इस पूरे मामले में एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, बच्ची की मानसिक स्थिति। अगर वो बच्ची उस वक्त जाग जाती तो उसके मन पर इस घटना का क्या असर पड़ता। उसकी आंखों के सामने उसके पिता को थप्पड़ मारते खाते हुए देखते हुए उसको क्या अनुभव होता। यह अनुभव उसकी जिंदगी भर के लिए मानसिक रूप से प्रभावित कर सकता था। यह डर उसके मन में पुलिस के प्रति, वर्दी के प्रति, सरकार के सिस्टम के प्रति हमेशा हमेशा के लिए घर कर सकता था। और जब हम ऐसे बच्चों की एक पूरी पीढ़ी तैयार करते हैं तो पुलिस को अपना संरक्षक नहीं बल्कि एक डराने वाली ताकत मानते हैं, तो हम अपने लोकतंत्र की जड़ों को खुद ही कमजोर करते हैं। अब बात करते हैं समाधान की। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। सबसे पहली बात तो यह है कि पुलिस को बेहतर ट्रेनिंग की जरूरत है। उन्हें यह सिखाया जाना चाहिए कि आम जनता के साथ कैसे पेश आना है, खास तौर पर महिलाओं और बच्चों के साथ। दूसरी बात, हर पुलिस ऑफिसर के लिए बॉडी कैमरा जरूरी होना चाहिए ताकि उनकी हर एक कार्रवाई रिकॉर्ड हो और बाद में कोई विवाद न खड़ा हो। तीसरी बात, अगर कोई आम नागरिक पुलिस की कार्रवाई का वीडियो बनाता है तो उसे रोका नहीं जाना चाहिए, बल्कि उसे इसका अधिकार होना चाहिए, क्योंकि यह पारदर्शिता बढ़ाने का एक बेहतर तरीका है। और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब भी ऐसी कोई घटना सामने आती है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और अगर पुलिस वाले गलत पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। सिर्फ ट्रांसफर कर देना या निलंबित कर देना काफी नहीं है, उन्हें कानूनी सजा भी मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई और पुलिस वाला ऐसी हिम्मत न कर सके। अब असली सवाल यह है कि क्या इस मामले में इस परिवार को न्याय मिलेगा? क्या उन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी जिन्होंने इस शख्स के साथ बदसलूकी की, या फिर हमेशा की तरह यह मामला भी कुछ दिनों बाद ठंडा पड़ जाएगा और सब कुछ पहले जैसे ही चलता रहेगा? अगर पुलिस का वर्जन सही भी मान लिया जाए, अगर यह मान लिया जाए कि उस शख्स के कागजात में कुछ गड़बड़ियां थी, तो भी क्या उनके साथ इस तरह का व्यवहार जायज था? बिल्कुल जायज नहीं था। कानून तो सबके लिए बराबर है और कानून के दायरे में ही कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि सड़क पर हाथापाई के जरिए। और अगर वाकई कुछ बड़ी गड़बड़ी थी तो उन्हें थाने ले जाकर के पूरी कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा सकती थी। उनकी बच्ची को कुछ देर बैठाया जा सकता था, उनकी पत्नी से बात की जा सकती थी, लेकिन सड़क पर थप्पड़ मारना यह किसी भी सूरत में जायज नहीं ठहराया जा सकता। इस पूरे मामले में एक बहुत बड़ी बात यह भी है कि अब आम जनता के पास मोबाइल फोन है और इस मोबाइल फोन ने पुलिस की कई गलत कार्रवाइयों को दुनिया के सामने ला दिया है। अगर ये वीडियो न बना होता तो शायद ये घटना भी हजारों ऐसी ही घटनाओं की तरह कहीं दब जाती। न कोई पूछता, न कोई जानता। ये मोबाइल कैमरा ही आज एक आम नागरिक का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है और शायद यही वजह है कि पुलिस वाले इस कैमरे से इतना डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी हर एक हरकत अब रिकॉर्ड हो सकती है और सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंच सकती है। अब बात करते हैं भविष्य की। इस तरह की घटनाएं तब तक नहीं रुकेगी जब तक हम सब मिलकर के आवाज नहीं उठाएंगे, जब तक हम चुप रहेंगे, सहते रहेंगे, ये सब चलता रहेगा। हमें अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होना होगा। हमें यह जानना होगा कि पुलिस की कौन सी कार्रवाई कानूनी है और कौन सी गैर कानूनी है। हमें यह जानना होगा कि अगर हमारे साथ ऐसा कुछ होता है तो हमें क्या करना चाहिए। अपने मोबाइल से वीडियो बनाना, उच्च अधिकारियों से शिकायत करना, सोशल मीडिया पर आवाज उठाना और जरूरत पड़े तो कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाना, ये सब हमारे संवैधानिक अधिकार हैं और हमें इनका इस्तेमाल करना आना चाहिए। अब आप मुझे एक बात बताइए, आप इस पूरे मामले को लेकर के क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि पुलिस की कार्रवाई सही थी? क्या आपको लगता है कि उस शख्स ने सच में आक्रामकता दिखाई थी या फिर उसका मजबूरी में किया गया बचाव था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस तरह की घटनाओं के लिए पुलिस वालों पर सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अपनी पूरी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपकी हर एक राय इस लोकतंत्र को मजबूत बनाती है और शायद आपकी आवाज ही किसी दूसरे परिवार को इस तरह की घटना से बचाने में मदद करे। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंच सके और लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली रिपोर्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।